कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपने लिए कोई गोल डिसाइड किया हो कि मैं इस पे कल से काम स्टार्ट करूंगा, लेकिन लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से आप स्टार्ट नहीं कर पाते, या आप स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन 2-3 वीक्स बाद आपको रियलाइज होता है कि यार ये गोल मेरे लिए नहीं था, मैंने वक्त ज़ाया किया। और तीसरी सिचुएशन तब होती है कि आपका इंटरेस्ट भी होता है, आप स्टार्ट भी कर लेते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से आप उसको अचीव नहीं कर पाते। आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा कि जिसको मद्देनजर रखते हुए ना सिर्फ आप अपने लिए गोल डिसाइड करेंगे, बल्कि वो गोल वाकई में आपके लिए होगा। और कुछ टेक्निक्स शेयर करूंगा जिसको इंप्लीमेंट करके यू विल बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कि आप उसके लिए थोड़े से एक्साइटेड हो। बैक ऑफ द माइंड आपके वही गोल चल रहा हो, आप उसके बारे में सोच रहे हो। आप जॉब पे हैं, आप घर वालों के साथ हैं, आप दोस्तों के साथ हैं, लेकिन आपके माइंड में जो है वो चल रहा है कि यार मैंने इस पे काम कैसे स्टार्ट करना है, मैंने कहाँ से रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं, किससे गाइडेंस लेनी है। कि मिसाल ये है कि जब आपने अपने लिए कोई नई चीज़ लेनी होती है तो आप इंटरनेट पे उसके बारे में सर्च कर रहे होते हैं, उसकी प्राइसेस देख रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं, यूट्यूब पे उसके ट्यूटोरियल्स देख रहे होते हैं कि वो कैसी है, फंक्शनैलिटी कैसी है, अपने दोस्तों से उसके बारे में पूछ रहे होते हैं। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है कि आप अपने गोल के बारे में भी ऐसे ही सोच रहे हैं, तो दिस इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन कि वो गोल वाकई में आपके लिए है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपका गोल आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर लेकर जा रहा है। आपको आपकी रोज़मर्रा की रूटीन उसकी वजह से चेंज करनी पड़ रही है। फॉर एग्जांपल, आपका टाइम है टीवी देखने का, या आपका टाइम है जस्ट रिलैक्स करने का, लेकिन आज आप उस गोल के बारे में और जानने के लिए तगोदो में लगे हुए हैं, या आप उसके बारे में जो है वो पढ़ रहे हैं, या आप उसके बारे में अपने दोस्त से पूछ रहे हैं, या इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं। यानी कि आपकी उसने रूटीन चेंज कर दी है, आपको आपके नॉर्मल ट्रैक से उसने हटा दिए। तो इफ़ दैट्स द सिनारियो, देन दिस इज़ अ सेकेंड इंडिकेशन कि ये गोल वाकई में आपके लिए। और तीसरी इंडिकेशन जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसकी मैं आपको पहले एग्जांपल दूंगा, फिर हम उसको अपने गोल से रिलेट करेंगे। कि जैसे आप किसी थीम पार्क में जाते हैं और वहाँ पे एक बहुत ही स्केरी किस्म का झूला लगा होता है, और आप कहते हैं यार नहीं, मैंने इसमें नहीं बैठना, ये इतने घूम रहा है, मुझे चक्कर आएंगे और इतनी हाइट पे है। लेकिन फिर आप डिसाइड करते हैं नहीं यार, मैं इसमें बैठूंगा ज़रूर, इट विल बी फन। तो गोल की भी कुछ सिचुएशन ऐसी हो कि आपको थोड़ा सा डर भी लग रहा हो करने से पहले, या आप जो है थोड़े से घबरा रहे हो कि यार ये मैं कैसे करूंगा, कर लूंगा कि नहीं करूंगा, लेकिन साथ ही साथ आपके माइंड में ये भी हो कि नहीं यार, आई विल अचीव इट। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो दैट्स द थर्ड एंड लास्ट इंडिकेशन कि ये गोल वाकई में आपके लिए। ना हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि ये गोल वाकई में हमारे लिए है और हमें इस पर काम स्टार्ट कर देना चाहिए। अब मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा कि हमें इस गोल पे काम स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हमें अपने गोल को माइक्रो गोल्स में डिवाइड करना है और उन माइक्रो गोल्स को अचीव करना स्टार्ट करना है, ताकि इवेंचुअली एट द एंड हम अपने मेन गोल को भी उन माइक्रो गोल्स के थ्रू अचीव कर लें। इससे ये होगा कि हम एक तो अपने गोल से ओवरवेल्म नहीं होंगे, और दूसरा, माइक्रो गोल्स को अचीव करने से इट विल ट्रिक आवर ब्रेन टू प्रोड्यूस दैट हैप्पी केमिकल डोपामाइन विच विल मेक अस फील रियली पॉजिटिव एंड हैप्पी अबाउट आवर गोल। अब मैं आपके साथ वेरी क्विकली कुछ टेक्निक्स शेयर करूंगा कि आपने अपने माइक्रो गोल पे कैसे काम करना है। सबसे पहले आपने अपना प्राइम टाइम देखना है। प्राइम टाइम से मुराद वो टाइम जिसमें आप प्रोडक्टिव, पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक फील करते हैं। हर इंसान का कोई ना कोई दिन में टाइम होता है जिसमें वो काफ़ी एक्टिव फील करता है। तो सबसे पहले आपने अपना वो टाइम देखना है और उस टाइम आपने अपने माइक्रो गोल्स पे काम करना है। दूसरी बात कि आपने मोनोटास्किंग करनी है। जब भी आप अपने माइक्रो गोल्स या माइक्रो टास्क पे काम कर रहे हो, आपने मल्टीटास्किंग नहीं करनी। ये नहीं कि आपने अपने स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, ये जॉब का काम साथ खोला हुआ है, वो भी कर रहे हैं, साथ अपने माइक्रो गोल्स पे काम कर रहे हैं। नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने माइक्रो गोल्स पे काम करना है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। इवन कि आप अपने मोबाइल को भी एयरप्लेन मोड पे लगा दें ताकि आपकी नोटिफिकेशंस आपको डिस्टर्ब ना करें। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगा कि जब आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया और माइक्रो गोल्स पे काम स्टार्ट कर दिया है, तो आपने 80% रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। 80% रूल ये है कि जब तक आपने अपने गोल को 80% अचीव नहीं कर लेना, आपने किसी और गोल पे काम स्टार्ट नहीं करना, या इवन कि आपने किसी और गोल के बारे में नहीं सोचना। क्योंकि जब आप 80% गोल अचीव कर लेते हैं तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि आप उसको फुली कंप्लीट कर लेंगे। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपसे ये बात भी ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि इस गोल अचीव करने के मरहले में
आपको लैक ऑफ मोटिवेशन भी होगी, आपको डलनेस भी होगी। कभी कभी आप सोचेंगे कि यार मैं अच्छा खासा सुकून से था, कि मैंने एक नई टेंशन सर ले ली है। लेकिन आपने उस थॉट को ऐसे कैटर करना है कि इंसान अपने कंफर्ट जोन से निकलता ही तब है जब अपने प्रेजेंट हालात को बेहतर करना चाहता है। आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने रेजिलियंस बिल्ड करनी है, आपने घबराना नहीं है। और इस वीडियो को मैं इल्लामा इकबाल के एक ज़बरदस्त शेर के साथ कंक्लूड करूंगा कि झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।